गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एबीपीएस ट्यूटोरियल्स में आपका वेलकम है। आज पी ब्लॉक एलिमेंट के 14th लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हैलोजन फैमिली और यू कैन से ग्रुप 17। मेंबर्स कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इनकी हम बात करने वाले मेनली हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है हैलोजेंस। ओके, हैलोजन जो है वो बना हुआ है टू वर्ड से, हैलो प्लस जन। हैलो का मीनिंग क्या होता है? सॉल्ट, सी सॉल्ट बोलते हैं बेसिकली, और जन का मतलब प्रोड्यूसिंग, जनरेटिंग। तो इट मीन दीज आर सी साल्ट फॉर्मर्स। मीन्स NaCl बात कर लेते हैं। NaCl मैक्सिमम क्वांटिटी में सी में मिलता है, सी वाटर में मिलता है। ओके, उसके बाद अगर इन्हीं एलिमेंट्स में से बात करें तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन को सुपर हैलोजन बोला जाता है। रीजन क्या है? ये मोस्ट रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये। ओके, और एस्टेटाइन जो है दिस इज रेडियो एक्टिव। ओके, तो इसलिए ट्रेसेस में ही एग्जिस्ट करता, ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, उसके बाद आती है इनकी अकरेंस के लिए। फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है CaF2 फ्लोरस्पार Na3AlF6, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर क्लोरीन की बात करूं, मोस्ट कॉमन साल्ट NaCl। उसके बाद KCl, MgCl2, 6H2O अगर बात कर दो, कार्नेलाइट बोलता हूं इसको मैं, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, बात करता हूं ब्रोमीन के लिए। ब्रोमीन एग्जिस्ट करता है NaBr, KBr की फॉर्म में, कुछ MgBr2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अगर आयोडीन की बात करता हूं तो NaIO3, सोडियम आयोडेट, सीवीड्स के अंदर, ओके, यहां एग्जिस्ट करता है। ओके, अब बात हम करते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि पता है ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास NS2 NP5। ओके, कि 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या हो जाएगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। ओके, अब जो मेन स्टार्ट हो रहा है वो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में बात करेंगे हम। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड। ओके, तो फर्स्ट बात मैं कर रहा हूं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ग्रुप 13, 14, 15, 16 में ट्रेंड डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो हमें पता है कि अगर हैलोजेंस की बात करेंगे हम, तो हैलोजेंस का अपने पीरियड के अंदर स्मॉलेस्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होता है। ओके, वो रीजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह से मैं लेफ्ट टू राइट आता हूं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ओके, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा कि जो एटॉमिक रेडियाई है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिससे वो न्यूक्लियस के पास में आते हैं और साइज जो नॉर्मल है उससे
कुछ ना कुछ डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में यहां बात होगी। सेकंड जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसा कि पता है हमें, द हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां तो ये क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और अगर लेना चाहते हैं तो देने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है यहां। ओके, क्योंकि मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP5। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करनी है तो, या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। क्या कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP6 हो जाएगा। इट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी हीट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े। ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियड में हाईएस्ट होती है इनकी। ओके, इनर्ट गैसेस से केवल और केवल इनर्ट गैसेस से कम होती है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। अगर मैं डाउन द ग्रुप आता हूं, मीन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन डाउन द ग्रुप आता हूं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर होता चला जाता है, और दूर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उस केस में क्या होगा, उसको लूज करना कंपैरेटिवली डाउन द ग्रुप आसान होता चला जाएगा। ओके, तो इसलिए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। ओके, उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमें पता है लोअर इज द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी, ये बात हमें पता है पहले भी। ओके, तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन होने वाला है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लेने से मेरा कोई एटम या एलिमेंट स्टेबल हो रहा है, इट मीन्स वो एनर्जी लूज करेगा। और हमें यह पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से, इफ इट गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन अगर कर ले तो उस केस में क्या होगा, हम एक्वायर हमारा एलिमेंट कर जाएगा नोबल एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर जाएगा। तो आसानी से ऐसा काम होता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हैलोजेंस की काफी नेगेटिव होती है। ओके, उसके बाद अगर नॉर्मली मैं बात करता हूं, नॉर्मली फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, क्लोरीन की उससे कम नेगेटिव, ब्रोमीन की उससे कम नेगेटिव, और आयोडीन की सबसे कम नेगेटिव होनी चाहिए। ओके, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि फ्लोरीन जो है उसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव, इट मीन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद क्लोरीन की होनी चाहिए, उसके बाद ब्रोमीन की होनी चाहिए, उसके बाद आयोडीन की होनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है फ्लोरीन की। ओके, बट मेरे को जो ट्रेंड मिलता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंगली क्लोरीन सबसे ज्यादा मिलता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर मिलता है मेरे को आयोडीन। क्लोरीन की जो मिलती है दैट इज -349, फ्लोरीन की -333, यहां -325 और यहां -296। ओके, अब ये बात ये आती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम नेगेटिव क्यों होगी? ओके, तो उसका रीजन जो होता है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जो ऐड होना है, इलेक्ट्रॉन एडिशन टेक्स प्लेस इन सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है, और सेकेंड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है तो डायमीटर छोटा होने के बाद भी 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एकोमोडेट कर रहे हैं। ओके, और अब बात जो आती है वो इस तरह से आती है कि अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, ये क्लोरीन है मेरे पास, न्यूक्लियस है इनका, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, फर्स्ट सेल,
सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये केस बनता है मेरे पास। अब फ्लोरीन में जो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पड़े हैं क्लोरीन में भी और फ्लोरीन में भी। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को तो बड़ी आसानी से अपनी तरफ गेन करने की कोशिश करेगा। बट ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं सेकेंड शेल के अंदर, इनमें ऑलरेडी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी ज्यादा है कि वो क्या करेंगे कि वो एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से आने नहीं देंगे, उसके लिए वो स्ट्रगल करवाएंगे उससे। और स्ट्रगल करवाएंगे इट मींस क्या, मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाना पड़ेगा इट मींस क्या होगा कि मेरे को एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो एनर्जी रिलीज होनी थी, उसमें कुछ एनर्जी प्लस भी हो जाएगी, और नेट वैल्यू जो है, नेट वैल्यू फ्लोरीन की कम रह जाएगी। ओके, मींस जो एनर्जी की वैल्यू, रिलीज की वैल्यू, नेगेटिव की वैल्यू वो 349 से कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी, हो सकता है -500 हो इसके लिए, बट क्योंकि एनर्जी मेरे को सप्लाई भी करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे को जबरदस्ती करनी पड़ रही है कि इस इंटरलेक्ट सेकेंड शेल जिसका डायमीटर, ये साइज छोटा है, उसके कारण उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं जिनमें ऑलरेडी खुद की टेंशन बहुत ज्यादा है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना, क्योंकि वो खुद को ही अकोमोडेट नहीं कर पा रहे एक इलेक्ट्रॉन एडिशन का, तो वो क्या करते हैं, वो उसको के अगेंस्ट काम करते हैं। यहां अगेंस्ट होगा, लेकिन यहां अगेंस्ट, यहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो होगी क्लोरीन के अंदर, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे, बट फ्लोरीन के कंपैरेटिवली ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम रहती है। और अगर ये कम रहती है तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन अंदर मैं डालना चाहता हूं वो फ्लोरीन के कंपैरेटिवली आसानी से ऐड हो जाएगा, और आसानी से ऐड हो जाएगा इट मींस क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो इतनी आसानी से ऐड हो जाता है कि नेट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्लोरीन के केस में ज्यादा नेगेटिव हो जाती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ये रीजन है कि फ्लोरीन जो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए था वो सेकंड नंबर पे चला जाता है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं फोर्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मेरे को पता है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, और आयोडीन की सबसे कम होती है। ओके, और हैलोजेंस में अगर बात मैं करूं तो फ्लोरीन की तो 4.0 होती है मैक्सिमम हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, डाउन द ग्रुप जाता हूं तो वो डिक्रीज होती है, दैट इज ड्यू टू कोरोस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। ओके, तो ये आपके हम बात कर रहे थे सब एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। अब मैं नेट आ रहा हूं किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है मेरे पास आती है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी आपको पता है क्या होती है, कि कितने एटम्स मोस्ट स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्लोरीन F2 की फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलता है, ओके, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में मिलता है, आयोडीन I2 की फॉर्म में मिलता है। इट मींस एटोमिसिटी जो होती है मोस्टली एलिमेंट्स की वो 2 होती है। ओके, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, या हम बोल सकता हूं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हैलोजेंस जो होते हैं, हैलोजेंस फ्लोरीन क्लोरीन दोनों गैसियस हैं। ब्रोमीन लिक्विड है, ओके, और आयोडीन जो है वो वायलेट कलर का, मतलब कुछ मेटालिक तो नहीं बोल सकता मैं उसको, ठीक है, सॉलिड है जो शाइन करता है।
मेटालिक मीन्स क्या है, उसमें मेटालिक लस्टर होता है आयोडीन के अंदर। ओके, और रीजन क्या होता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसियस है रूम टेम्परेचर के ऊपर। रीजन क्या होता है कि इनका साइज छोटा है, वेंट्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं होते। ओके, ये इंटरमोलिकुलर की बात कर रहे हैं हम। इंटरमोलिकुलर मीन्स F2 मोलिक्यूल के अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में। ओके, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन में थोड़ा साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण से इंटर एटॉमिक या इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन जो थोड़ी बढ़ जाती है, लिक्विड में आ जाता है, आयोडीन में और साइज बढ़ जाता है। ओके, तो इस कारण से आयोडीन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, उसके बाद आता है मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जो फ्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि देखो मेटल वो होता है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। ओके, तो हमें पता है कि अगर विद इन द पीरियड बात करें तो हैलोजेंस की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है उनके अंदर। ओके, और इसलिए क्या होगा, हैलोजेंस जो मोस्टली है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में होते हैं। ओके, और अगर कंपैरिजन ही करना है हमने तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन एक अच्छा नॉन मेटल है। ओके, डाउन द ग्रुप जाता हूं तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज कम होनी शुरू हो जाती है, मेटालिक बढ़नी शुरू हो जाती है। ओके, वो इसलिए होता है क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तो मेटालिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। ओके, उसके बाद फोर्थ जो बात कर रहा हूं मैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एटोमाइजेशन का मीनिंग क्या है कि जो एलिमेंट हैलोजन है उसको एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पहले बताना आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मेरे, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन को। ओके, तो X2 इसका एटम्स में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड एटोमाइजेशन। ओके, या डिसोसिएशन बोल सकता हूं मैं इसको। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के लिए मैं कितनी इस XX जो हैलोजेंस के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए, 1 मोल को ब्रेक करने के लिए मेरे को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, उसको मैं क्या बोलता हूं, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ओके, अब इसका ट्रेंड जो है, ट्रेंड मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए फ्लोरीन सबसे छोटा बॉन्ड है इसका। छोटा बॉन्ड होने के कारण क्या होगा कि F2 सबसे ज्यादा स्ट्रोंगली बॉन्डेड होना चाहिए। ओके, मैं एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है मेरा। एक्सपेक्टेड में फ्लोरीन मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद क्लोरीन होना चाहिए, उसके बाद ब्रोमीन होना चाहिए, उसके बाद आसानी छूटने वाला आयोडीन होना चाहिए। ओके, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है ब्रोमीन, और उसके बाद फ्लोरीन आता है, और लास्ट में आता है आयोडीन। दिस इज द थिंग। और ये होता क्यों है कि फ्लोरीन जो फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए था वो कितने में चला गया, 3rd पोजीशन पे चला गया। अब 3rd पोजीशन पे क्यों चला गया भाई? ओके, उसका रीजन क्या है कि देखो, अगर मैं FF बॉन्ड की बात करता हूं, FF Cl Cl Br Br और II, इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। इस बॉन्ड को तोड़ने से डिसोसिएशन होता है, एटोमाइजेशन होता है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन केस में देखो, इधर जो है मेरे पास 3 लोन पेयर पड़े दोनों के ऊपर, बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड छोटा होने के कारण क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड बिकम्स वीकर। पहले से जो नॉर्मल होना चाहिए वो वीकर हो जाएगा,
क्योंकि रिपेल करेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली अगर कम हो जाती है तो डिसोसिएशन आसान हो जाता है, जिससे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम हो जाती है। ओके, और उसका वो कितनी कम होती है वो यहां डिस्प्ले हो रहा है कि वो ब्रोमीन से कम हो जाती है और आयोडीन से ज्यादा रहती है। रीजन क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक का मैं बोलूं कि लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होती है वो इस फ्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन की बजाय थर्ड पोजीशन तक पुश कर देती है। ओके, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट आता है कलर, कि कलर कैसा होता है। ओके, अब मोस्टली हैलोजेंस जो है वो कलर्ड मिलते हैं, और कलर्ड आपको पता है कि जब लाइट फॉल करता हूं मैं हैलोजेंस के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो वो क्या करता है, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं। ओके, और जब एक्साइटेशन से डी एक्साइटेशन होता है, ओके, क्योंकि देखो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन वो एमिशन होता है। ओके, सेकंड थिंग, अगर जिस कंटेनर के अंदर, ग्लास कंटेनर के अंदर मेरे पास एलिमेंट पड़ा है, एलिमेंट का मतलब जो हैलोजन पड़ा है मेरे पास, अगर उसमें से मैं लाइट पास करता हूं तो कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाती है और कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है। ओके, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। और जनरली अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन जो है उसका पेल येलो मिलता है मेरे को, क्लोरीन जो मेरे पास है उसका मिलता है ग्रीनिश येलो, ग्रीन येलो, इधर रेडिश ब्राउन, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन, रेड जैसा ब्राउन होता है। ओके, और इधर जो होता है वो डीप वायलेट। ओके, तो ये आपके पास है डिफरेंट कलर्स। अब जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बात करें सोल्यूबिलिटी के लिए। सोल्यूबिलिटी, जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, दिस रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, इट मीन वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। ओके, ब्रोमीन और आयोडीन जो है दीज आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। मीन्स क्या है कि काफी कम सोल्यूबल होते हैं। ओके, बल्कि ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे क्लोरोफोम हो गया, क्लोरोफोम, CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे हेक्सेन हो गया मेरा, ठीक है, इस टाइप के सोलवेंट्स में ज्यादा सोल्यूबलाइज होते हैं। ओके, उसके बाद सेवंथ आता है मेरे पास नेचर ऑफ बॉन्ड्स। ओके, हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन इज इक्वल टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो जो हैलोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से गेन करेंगे, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो ये जो है अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट गेन कर ले तो आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़े तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा भाई। ओके, तो आयनिक और कोवेलेंट दोनों तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं। वो डिपेंड ये करता है कि जो साइडवेज एलिमेंट्स है, जो दूसरा एलिमेंट है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन कर लेंगे, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वहां से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएंगे। मजबूरन उनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा, और शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। इट मींस आयनिक और कोवेलेंट दोनों तरह के बॉन्ड्स ये शो करते हैं। ओके, तो इससे ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट है। अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए,
केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, हैलोजन्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के लिए, ओके। और बट जो रिमेनिंग है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम अब भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर फ्लोरीन की बात करूं तो मोस्टली जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ओके। सिर्फ एक जगह छोड़ के HOF, ओके, जहां फ्लोरीन जो है +1 में होता है, ओके। +1 का मीनिंग क्या है, यहां +1 है और OH के ऊपर -1 होता है, ओके। इसके अलावा अगर और हैलोजेंस की बात करें तो वो भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ओके। बट इसके अलावा वो +1, ओके, +3, +5 और +7 जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। रीजन क्या होता है कि जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस के आउटर शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए, ओके। और अगर ये एलिमेंट्स जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इनसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन अगर कर लेते हैं तो एक ही स्टेट में आते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, X-1, ओके। और अगर इनको शेयर करना पड़ जाए कहीं भी तो भी ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ओके। जैसे किसे शेयर करते हैं, हाइड्रोजन से मान लो, बोरोन से, Al से, कार्बन से, नाइट्रोजन से, अगर इनसे शेयर करना पड़ जाए इनको तो उस केस में बनता कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। यहां कौन सा बन रहा था, आयनिक बॉन्ड बन रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट -1, कोवलेंट में भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ओके। तो all halogens show oxidation to -1 by accepting an electron from highly electropositive elements, और ये शेयरिंग कैसे करते हैं, ओके। उसके अलावा halogens can also share their unpaired electrons also, okay, with more electronegative elements। अगर halogens से कुछ electronegative elements हैं शेयर भी कर सकते हैं, और वहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हैलोजेंस की दूसरे अपने कंपेनियन से कम रहती है, ओके। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, अगर इनका कॉम्बिनेशन क्लोरीन का फ्लोरीन के से या ब्रोमीन का फ्लोरीन से, आयोडीन का फ्लोरीन से अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसमें आपके ये जो एलिमेंट्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जो है, क्योंकि दीज आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो फ्लोरीन नेगेटिव स्टेट में रहेगा और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो किस में आ जाएंगे, वो पॉजिटिव स्टेट में आ जाएंगे। अगर 1 फ्लोरीन अटैच है तो ClF +1 में आ जाएगा, 3 अटैच है +3 में आ जाएगा, 5 अटैच है +5 में आ जाएगा, और अगर 7 अटैच है तो +7 में आ जाता है, ओके। और जो क्लोरीन फ्लोरीन का या ब्रोमीन फ्लोरीन का ये जो कंपाउंड्स बनते हैं जिसमें पॉजिटिव भी हैलोजन नहीं होता, पॉजिटिव जो आपके पास पार्ट होता है किसी कंपाउंड का वो भी हैलोजन होता है और नेगेटिव पार्ट भी हैलोजन होता है, दीज आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं इनको, ओके। उसके बाद अब जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी से कंसर्न, कि रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या है, जो हैलोजेंस हैं वो किस तरह से रिएक्टिविटी शो करते हैं, मींस कितना आसानी से वो रिएक्ट कर जाते हैं, मैं उसकी बात करने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर 3 लोन पेयर्स होते हैं जिनके कारण से ये लोन पेयर्स इस लोन पेयर को आपस में रिपेल करते हैं। रिपेल करने से क्या होता है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड वीक हो जाता है, आसानी से टूट जाता है, ओके। तो मोस्टली कॉमन मॉलिक्यूल्स H2
O2, N2, इनके कंपैरेटिवली दीज हैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव। रीजन क्या है कि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और ये आसानी से एटॉमिक स्टेट में चले जाते हैं। ओके, सेकंड जो रिएक्टिविटी में था, फर्स्ट तो था बॉन्ड डिसोसिएशन, जो बात की हमने, लो बॉन्ड डिसोसिएशन बोल सकता हूं मैं इसको, एनर्जी। दूसरा है हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं हम कि जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा नेगेटिव डेल्टा एच होगा, और नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो काम आसानी से होगा। तो यहां जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, अपने पीरियड में तो लगभग मैक्सिमम होती है। ओके, और उससे पहले बात कर भी चुका हूं कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है भाई। ओके, उसके बाद फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ब्रोमीन की होती है, उसके बाद आयोडीन की होती है। क्यों? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। ओके, अब क्या है, अब इसकी जो ट्रेंड्स रिएक्टिविटी के हैं उनको थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं। उसमें फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। जैसे कि प्लस 1 में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ चुका हूं मैं, ठीक है। तो एक क्लोरीन फ्लोरीन हैलोजेंस जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग पावर रखते हैं या नहीं रखते, उसकी बात कर लेता हूं, ठीक है। मेरे को यह पता है इलेक्ट्रॉन लॉस इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन जो होता है वो रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो अगर मैं कॉमन सा एग्जांपल लूं, Na प्लस Cl, दिस इज गिविंग मी Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ओके, तो Na ने क्या किया, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na प्लस बना और साथ में इलेक्ट्रॉन आया, और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया और इससे क्या बना, Cl माइनस, और ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं। ओके, तो अब सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन किसके कारण हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी इसको छोड़ दूंगा, नहीं। जब तक रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपके पास एक्सेप्टर और डोनर दोनों अवेलेबल नहीं है, तब तक रिएक्शन नहीं हो सकती। ओके, इट मींस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन ने सोडियम को बोला कि आप इलेक्ट्रॉन प्लीज लूज कीजिए, इट मींस सोडियम की ऑक्सीडेशन, सोडियम की ऑक्सीडेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरीन। इट मीन जिसका रिडक्शन होता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसा नहीं कह सकता कि ऑक्सीडाइजिंग यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है भाई। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ताकि क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो, सॉरी क्लोरीन रिड्यूस हो, ठीक है। इट मींस क्लोरीन की रिडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम। इट मींस ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, एक बार थोड़ा रिपीट और कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है ये, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो रिक्वेस्ट करेगा, नहीं भाई, सोडियम तभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब उसके पास कोई एक्सेप्टर हो, मींस कोई हेल्प, ऐसा एटम जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूं हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऊपर। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और हैलोजेंस तो खुद चाहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करना। ये पहले स्टार्टिंग से पढ़ता ही आ रहा हूं कि हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, इट मीन जितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो मेरे को ये पता है कि हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन गेन तो करना चाहते हैं। ओके, तो मैं ये बात बोल सकता हूं Cl2 कैन ऑक्सीडाइज Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। Cl2 किसको कर सकती है, Br नेगेटिव और I नेगेटिव को। Br2 की अगर बात करूं तो वो सिर्फ I नेगेटिव को कर सकती है। ओके, इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि हैलोजेंस विद, एक स्टेटमेंट लिख ही लेता हूं मैं,
halogens with lower atomic number can oxidize halide ions of higher atomic number. मीन्स ऊपर वाले जो नीचे वाले ऑक्सीडाइज कर सकते हैं. ओके, उसके बाद है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात हुई. अब मैं जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं रिएक्शन विद हाइड्रोजन. कि हैलोजन अगर रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन अगर रिएक्शन करता है हैलोजन से, तब क्या होता है. H2 प्लस X2 ये देता है मेरे को 2HX. मीन्स फ्लोरीन हैलोजन होगा तो HF बन जाएगा, HCl बन जाएगा. ओके, तो अब सबसे पहले बात कर रहा हूं किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. इसकी प्रिपरेशन के लिए बात कर रहा हूं. तो नॉर्मली मैं क्या करता हूं, कैल्शियम फ्लोराइड और इसको ट्रीट कर देता हूं किससे में, H2SO4 के साथ में, जिससे क्या बनेगा CaSO4 प्लस साथ में बन जाएगा 2HF. ओके, इसी तरह HCl के लिए लेबोरेटरी के अंदर NaCl को मैंने ट्रीट किया H2SO4 के साथ, यहां से Na और SO4 तो Na2SO4 हो जाएगा प्लस साथ में 2HCl बन जाएगा मेरे पास. ओके, तो ये तो हो गया HF और HCl. अगर मैं बात करता हूं HBr और HI के लिए, तो जिस तरह से मैंने सिंपल मेथड से HCl और HF को तैयार किया है, ऐसा जो है मैं HBr और HI के लिए नहीं कर सकता. ओके, रीजन क्या होता है कि HBr और HI आर moderately strong reducing agent. ओके, और इस कारण से ये क्या होगा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर देंगे, और रिड्यूस करके क्या बनाएंगे, SO2. मीन्स NaBr की अगर रिएक्शन देखूं किसके साथ में, H2SO4 के साथ, इसको रिड्यूस कर देंगे और क्या बनाएंगे, Na2SO4 प्लस SO2 प्लस Br2 और प्लस साथ में H2O. ओके, इसलिए सिंपल मेथड से, और सोडियम आयोडाइड भी ऐसे ही करता है. ओके, सेम टाइप की रिएक्शन होती है उसके लिए भी. ओके, वहां भी मेरे पास क्या, ब्रोमीन की जगह आयोडीन निकल जाता है, सिर्फ इतना ही फर्क होता है. ओके, तो इसके लिए प्रिपेयर अगर करना है मैंने, तो मैं क्या करता हूं, सोडियम ब्रोमाइड को मैं ट्रीट करता हूं H3PO4 के साथ. ओके, कि ब्रोमाइड आयन जो है उसको, ये आयोडाइड आयन है, उसको मैं क्या करता हूं विद ए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे H3PO4 आपके पास है, ट्रीट करता हूं तो क्या बनेगा, Na3PO4 प्लस HBr. ओके, इसी तरह NaI ले लेता हूं मैं, इसको अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, एसिड के साथ मैं ट्रीट करता हूं, तो यहां से भी सेम तरह के प्रोडक्ट बनते हैं. हीट करना मैंने Na3PO4 प्लस 3HI, ये बन जाते हैं मेरे पास. ओके, और अगर कमर्शियली तैयार करना हो तो मैं क्या करता हूं, H2 प्लस Br2, चलिए जी बन जाएगा 2HBr. ठीक है, प्लेटिनम एस्बेस्टस यूज करते हैं 570 केल्विन के ऊपर, इस तरह मैं तैयार कर सकता हूं. ओके, और आयोडीन जो, आयोडीन की थोड़ा दिक्कत जरूर आती है मेरे को तैयार करने में, देयर इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, उल्टी चलती है. ओके, तो उस केस में क्या होता है कि मेरे को ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं जिससे मेरा HI मैक्सिमम बन जाए. ओके, और उसके लिए जो है मैं जो है रिएक्शंस कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करता हूं. ओके, अब जो बात आती है, तो हाइड्रोजन और हैलाइड्स को मैंने कंबाइन तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन मैंने कर ली है. ओके, अब जो बात आती है वो बात आती है इन हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज ऑफ
हाइड्रोजन हैलाइड्स। ओके, सबसे पहले बात आती है फिजिकल स्टेट, जो फर्स्ट इसके अंदर बात आती है। ओके, फिजिकल स्टेट की अगर बात मैं करता हूं तो HF इज लो बॉइलिंग लिक्विड। लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लिक्विड स्टेट में क्यों आता है? क्योंकि अगर मैं बात करूं HF के लिए, HF इस तरह की प्रॉपर्टी मिलती है हमें, HF। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अब ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा आपको पता है कि जो गैसियस स्टेट में होना चाहिए था वो किस में चला जाएगा? लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, बट लो बॉइलिंग है। ओके, पर लिक्विड तो है। ओके, लेकिन अगर मैं HBr, HCl, HI की बात करूं, दीज ऑल आर गैसेस, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिबल नहीं है। सिर्फ HF जो है, HF के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ओके, तो ये आपके पास है फिजिकल स्टेट, ठीक है। और जो HF है, HF एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, सॉलिड स्टेट में HFN एक जिगजैग स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें N मॉलिक्यूल्स एक लाइन में अटैच होते हैं। ओके, अब जो है मैं बात कर रहा हूं इन्हीं के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। जैसे कि पहले पढ़ चुका हूं मैं, HF जो है, HF का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। रीजन क्या है? मैं पहले पढ़ चुका हूं, एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए। ओके, बट जो दूसरे नीचे वाले हाइड्रोजन हैलाइड है, HCl, HBr, HI जो है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, क्योंकि हेलोजन एटम जो इन्वॉल्व होता है वहां उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है। ओके, इस कारण से जो HCl, HBr, HI है उनका काफी डिफरेंस होता है, काफी कम होता है। ओके, तो उसके बाद बट जिस तरह मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो वेंट्रल फोर्सेस इंक्रीज करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है मेरे पास वो आता है डाइपोल मूवमेंट्स। एक मेरे पास फिजिकल स्टेट, सेकंड हो गया मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डाइपोल मूवमेंट। ओके, तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो HF का सबसे ज्यादा होता है। रीजन क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, 1.86। उसके बाद HCl का होता है 1.11 D बाई। HBr जो है उसका और कम हो जाता है, वो 0.79 D बाई। और HI जो होता है उसका है 0.38 D बाई। D बाई यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए। ओके, उसके बाद फोर्थ आता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कि किसमें कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मींस आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है, मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा होता है, वहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ओके, तो यहां अगर मैं बात करूंगा HF, HCl, HBr और HI, सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां है। इट मींस दिस इज द मोस्ट आयनिक, ये उससे कम आयनिक, सबसे कम आयनिक HI हो जाएगा भाई। ओके, डाइपोल मूवमेंट भी यही बोल रहा है मेरे को। ओके, उसके बाद बात आती है बॉन्ड लेंथ की, कि इनमें बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करती है। ओके, तो अगर HF, HCl, HBr, HI, HF में सबसे छोटी होती है
HCl में उससे बड़ी होती है, HBr में उससे ज्यादा होती है, HI में सबसे ज्यादा होती है। ओके, ये बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड है। और बॉन्ड लेंथ के ट्रेंड के साथ में बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरी करती है। ओके, कि बॉन्ड लेंथ जहां सबसे ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी ऑटोमेटिकली। इट मींस HF सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, HCl उससे वीक, HBr उससे वीक और HI में सबसे वीक होती है। ओके, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात होगी है, HI में सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, तो HI आसानी टूट सकता है। और HI अगर आसानी से टूट सकता है, इट मींस अब मैं बात कर रहा हूं थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर, आसानी टूटता है। आसानी से अगर टूटता है, इट मीन सबसे कम थर्मल स्टेबल होगा। HBr थोड़ा लेट टूटता है, उसके बाद HCl और लेट टूटता है, और HF सबसे मुश्किल से टूटता है। इट मींस HF इज मोस्ट स्टेबल, HI इज लीस्ट स्टेबल। ओके, HI सबसे आसानी से टूटता है, इसका मतलब आसानी से हाइड्रोजन दे देगा, और अगर दूसरा कोई हाइड्रोजन गेन करेगा, इट मीन दैट गोट रिड्यूस्ड। इट मींस जो हैलोजन एसिड्स हैं वो ब्रेक करके हाइड्रोजन दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। इट मींस दीज हैलोजन एसिड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जो आसानी से हाइड्रोजन लूज करेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो मुश्किल से करेगा वो कम रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, इट मींस मैं बात किसके ऊपर कर रहा हूं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के ऊपर। HI सबसे आसानी से लूज करता है, इट मीन HI इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, HBr उससे कम, HCl उससे कम, और HF सबसे कम रिड्यूसिंग होता है। ओके, उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, H+ लूज करने पे। तो H+ लूज किस में सबसे ज्यादा होता है, HI के अंदर। तो इट मींस सेम ट्रेंड हो जाएगा, HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HBr की कंपेरेटिवली। ओके, उसके बाद HCl, और उसके बाद HF। नेक्स्ट स्ट्रेंथ आता है कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर, हैलोजन एसिड्स जो होते हैं उनमें से HF इज कोरोसिव। ओके, जब भी हैंडल करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और HF तो ऐसा होता है जो ग्लास तक को अटैक कर देता है, उसको ईच कर देता है। ठीक है, HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंपेरेटिवली कम होता है, HBr कम होता है। ओके, HI कम होता है, बट HF इज मोस्ट कोरोसिव। ओके, तो ये था आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें करेंगे हम रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्साइड फॉर्मेशन। ओके, okay, thank you and have a nice day.